नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन 24 में आपका स्वागत है। दोस्तों आज का वीडियो आप सबके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं, इस वीडियो के अंदर मैं आपको आने वाले क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा जो कि बीए एग्जाम में काम करेगा। तो आइए देर न करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। और बीए फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर में आपका सब्जेक्ट है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। उसके अंदर जो भी क्वेश्चन आने वाले हैं उन आने वाले क्वेश्चन के बारे में जानते हैं। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वीडियो के अंदर मैं आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बताऊंगा। तो आप इस वीडियो को स्किप किए बिना पूरा देखिएगा, ताकि आपको दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में पता चल सके। तो आइए दोस्तों बिना किसी देरी के हम लोग शुरू करते हैं और सबसे पहले लघु उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों लघु उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। यहाँ पे आपको बताना है कि जो भू आकृति विज्ञान है, भू आकृति विज्ञान के जो अध्ययन क्षेत्र है, अध्ययन क्षेत्रों को कितने भागों में बांटा गया है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखिए। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि जो पृथ्वी की गति है, दूसरे क्वेश्चन के अंदर आपको पृथ्वी की गति पर टिप्पणी लिखना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी है, पृथ्वी के जो आंतरिक भाग है, यहाँ पे आपको पृथ्वी के आंतरिक भाग की जो भौतिक अवस्था है, पृथ्वी के आंतरिक भाग की भौतिक अवस्था का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, सम स्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताइए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि जो सम स्थिति या भू संतुलन है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको सम स्थिति या भू संतुलन का अर्थ बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, पर्वत निर्माणकारी भू संचलन का वर्णन कीजिए। पांचवा क्वेश्चन कर रहा है कि जो पर्वत निर्माणकारी भू संचलन है, यहाँ पे आपको पर्वत निर्माणकारी भू संचलन का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, आग्नेय शैलों की उत्पत्ति से रचना बताइए। छठा क्वेश्चन कर रहा है कि जो आग्नेय शैल है, आग्नेय शैल की उत्पत्ति कैसे हुई और इसकी रचना कैसे हुई। यहाँ पे आपको आग्नेय शैल की उत्पत्ति तथा रचना के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अपक्षय या विखंडन किसे कहते हैं। सातवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो अपक्षय है या विखंडन है, अपक्षय विखंडन क्या होता है, अपक्षय विखंडन किसे कहते हैं। सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अपक्षय विखंडन के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको आठवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है, उल्लेख कीजिए। आठवां क्वेश्चन कर रहा है कि जो अनाच्छादन है, अनाच्छादन से क्या तात्पर्य है। यहाँ पे आपको अनाच्छादन के बारे में बताना है और अनाच्छादन का उल्लेख करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका नौवां क्वेश्चन दिया हुआ है, डेल्टा के प्रकारों का वर्णन कीजिए। नौ क्वेश्चन कर रहा है कि डेल्टा कितने प्रकार के होते हैं। यहाँ पे आपको डेल्टा के प्रकारों को वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों आपका 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है, मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना कीजिए। 10वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो मरुस्थलीय स्थलाकृति होती है, यहाँ पे आपको मरुस्थलीय स्थलाकृतियों के विकास में वायु के कार्य की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन दिया हुआ है, हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूप का वर्णन कीजिए। यहाँ पे दोस्तों 11वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो हिमानी की अपरदनात्मक स्थल रूप होता है, यहाँ पे आपको 11वें क्वेश्चन के अंदर हिमानी के अपरदनात्मक स्थल रूप का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 12वां क्वेश्चन दिया हुआ है, यू और भी घाटी में अंतर बताइए। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो यू और भी घाटी होती है, यू और भी घाटी में क्या अंतर होता है। 12वें क्वेश्चन के अंदर यू और भी घाटी में अंतर बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 13वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु दाब क्या है। 13वां क्वेश्चन कह रहा है कि वायु दाब क्या है। 13वें क्वेश्चन के अंदर आपको वायु दाब के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 14वां क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाएं बताइए। 14वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो वायु राशि है, वायु राशि की उत्पत्ति की जो आवश्यक दशाएं हैं, 14वें क्वेश्चन के अंदर आपको वायु राशि की उत्पत्ति की आवश्यक दशाओं के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 15वां क्वेश्चन दिया हुआ है, शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन कीजिए। 15वां क्वेश्चन कह रहा है जो शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात होता है, 15वें क्वेश्चन के अंदर आपको शीतोष्ण कटिबंधीय चक्रवात की विशेषताओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 16वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना कीजिए। 16वां क्वेश्चन कह रहा है जो ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत होता है, 16वें क्वेश्चन के अंदर आपको ध्रुवीय वताग्र सिद्धांत की विवेचना करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 17वां क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय जल में लवणता की विभिन्नता के 4 कारणों का उल्लेख कीजिए। 17वां क्वेश्चन कह रहा है कि जो महासागरीय जल होता है, महासागरीय जल में लवणता की जो विभिन्नता होती है, यहाँ पे आपको 17वें क्वेश्चन के अंदर महासागरीय जल में लवणता की विभिन्नता के 4 कारण लिखना है। अब दोस्तों
दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 18वां क्वेश्चन दिया हुआ है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत कीजिए। 18वां क्वेश्चन कह रहा है जो समुद्री जल का तापमान होता है, समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं, यहाँ पे आपको 18वें क्वेश्चन के अंदर समुद्री जल के तापमान को प्रभावित करने वाले कारकों का विवरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपको 19वां क्वेश्चन दिया हुआ है, जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन कीजिए। 19वां क्वेश्चन कह रहा है जो जीवमंडल है, यहाँ पे आपको जीवमंडल के विकास व विस्तार का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 20वां क्वेश्चन दिया हुआ है और लघु उत्तरीय प्रश्न का लास्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताइए। 20वां क्वेश्चन कह रहा है जो प्राणियों का विसरण या फैलाव है, 20वें क्वेश्चन के अंदर आपको प्राणियों का विसरण या फैलाव को बताना है। ये दोस्तों टोटल आपके 20 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके लघु उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। और दोस्तों आगे हम लोग दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों के बारे में जानेंगे। तो यहाँ पर दोस्तों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न में पहले प्रश्न की बात की जाए तो यहाँ पर दोस्तों आपका पहला प्रश्न दिया हुआ है, परवाल भित्ति सब क्या समझते हैं, इसकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है जो परवाल भित्ति है, सबसे पहले पूछ रहा है कि परवाल भित्ति सब क्या समझते हैं, यानी कि सबसे पहले आपको परवाल भित्ति की परिभाषा बताना है। उसके बाद दोस्तों आगे कह रहा है कि इसकी उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है, यानी कि जो परवाल भित्ति है, परवाल भित्ति की उत्पत्ति एवं विकास के लिए कौन कौन से भौगोलिक कारक सहायक है। यहाँ पे आपको परवाल भित्ति की उत्पत्ति एवं विकास के लिए भौगोलिक कारकों के बारे में बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या कीजिए तथा प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन कीजिए। यहाँ पर दोस्तों दूसरा क्वेश्चन कर रहा है जो महासागरीय धाराएं होती है, यहाँ पे आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति की व्याख्या करना है और प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। यानी कि सबसे पहले आपको महासागरीय धाराओं की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद आगे आपको प्रशांत महासागर की धाराओं का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन कीजिए। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है जो पृथ्वी पर वर्षा के वितरण है, यहाँ पे आपको पृथ्वी पर वर्षा के वितरण का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका चौथा क्वेश्चन दिया हुआ है, वायु राशि क्या है उसका वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि वायु राशि क्या है, चौथे क्वेश्चन के अंदर आपको वायु राशि के बारे में बताना है और वायु राशि का वर्गीकरण प्रस्तुत करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका पांचवा क्वेश्चन दिया हुआ है, सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताइए। पांचवा क्वेश्चन कह रहा है जो सूर्य तप का वितरण है, यहाँ पे आपको सूर्य तप के वितरण पर वायुमंडल के प्रभाव को बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका छठा क्वेश्चन दिया हुआ है, नदी के कार्य एवं उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन कीजिए। छठा क्वेश्चन कह रहा है जो नदी के कार्य हैं, यहाँ पे आपको नदी के कार्य के बारे में बताना है और उससे निर्मित जो स्थलाकृति है उससे निर्मित स्थलाकृतियों का वर्णन करना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका सातवां क्वेश्चन दिया हुआ है, अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति, विशेषताओं एवं प्रकारों का वर्णन कीजिए। सातवां क्वेश्चन कह रहा है जो अवसादी चट्टान है, सातवें क्वेश्चन के अंदर आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, विशेषताओं के बारे में बताना है और उसके प्रकारों का वर्णन करना है। यानी कि जो अवसादी चट्टान है, सबसे पहले आपको अवसादी चट्टानों की उत्पत्ति के बारे में बताना है, उसके बाद अवसादी चट्टानों की विशेषता बताना है और लास्ट में आपको अवसादी चट्टानों के प्रकार बताना है। अब दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात की तो यहाँ पर दोस्तों आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है, ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, इसके कारण और प्रकार लिखिए। 8वां क्वेश्चन कह रहा है कि ज्वालामुखी से आप क्या समझते हैं, सबसे पहले आपको ज्वालामुखी की परिभाषा लिखना है, उसके बाद आगे आपको ज्वालामुखी कारण और प्रकार लिखना है। यानी कि जो ज्वालामुखी है, ज्वालामुखी क्या कारण होते हैं और ज्वालामुखी कितने प्रकार का होता है, आगे आपको ज्वालामुखी कारण और प्रकार के बारे में लिखना है। तो ये दोस्तों टोटल आपके 8 क्वेश्चन होंगे जो कि आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न पूछेंगे। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर मैंने आपको लघु उत्तरीय प्रश्न और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न दोनों तरह के प्रश्नों के बारे में बता दिया। आप इन दोनों तरह के प्रश्नों को नोट कर लीजिए और किसी किताब से सीरीज से मिलाकर के याद कर लीजिए। दोस्तों आज इस वीडियो को मैं पे स्किप करता हूँ, मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक के ऊपर चाहिए। थैंक यू दोस्तों।